का कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। हालांकि मेरे नबी के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। बेटियां सब शादी भी हुई सबकी, और बेटे बहुत कम उम्र में इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। लेकिन बीबी फातिमा से मेरे नबी का खानदान चला, हसन हुसैन उनके नवासे नबी के। तो एक शायर कह रहा है क्या, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ऐ मोमिनो, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। है 2 लाडले जिनके शब्बीर व शब्बर, हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर, किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। इसीलिए तो कहना है क्या, सुनो अनवार, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर जिन्होंने ये कलाम लिखा है, वो कहते हैं कि सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनिवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 है। सुनो अनिवार शुक्रिया। मंजरे पुरगम दिखाता है। अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। अनिवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। शुरू कर रहा हूं कैसे। मोहम्मद मुस्तफा
की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को, न थी बेटी की दिल शक्नी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त व इस्मत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनाअत है। कली है गुलशने जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तो जब बीबी फातिमा का निकाह मौला अली के साथ हो गया और आपकी ज़ौजियत में आ गई बीबी फातिमा अली की, तो फिर क्या हुआ दूसरा बंद सुनिएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने शफा बख्शी, अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, कानों में अज़ां शुक्र खुदा हज़रत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलज़ारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती, अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे, नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ
दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के, बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पार साबी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से, कि रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात तुम्हें जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। सुभान अल्लाह। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, अपने बाबा जान की चौखट याद आई। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। आगे क्या हुआ सुनिए सामीन। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या सोच रही हैं? अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से। हमेशा फैज़ पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहाँ रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी।
इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ। ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मेरे, इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुनसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से। बीबी फातिमा का ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं बाबा जान से शिकायत करने जाऊं, मेरे बाबा जान अली को डांटें। नहीं, वो चाहती थी कि मेरे बाबा जान अली को बहुत चाहते हैं और अली भी मेरे बाबा जान से बहुत प्यार करते हैं। बाबा जान कह देंगे तो हमारी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और पहले जैसी बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ आगे सुनिएगा साहब। 5वां बंद। अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल का वारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म आला था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर निकली। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए शबीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने कलेजे से लगाए आपने दोनों पे सर अपने किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी आंखों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया।
की चौखट यानी दरवाजे तक पहुंच गई। मेरे नबी को इल्म हो गया कि फातिमा नाराजी में आ रही है, मगर फिर क्या हुआ, दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई बीबी फातिमा। दोनों बच्चे हसन हुसैन भी आपके साथ हैं, मगर होता क्या है, खड़ी वो हो गई, खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। तो अंदर से आवाज आई, शुक्रिया भाई। बीबी फातिमा ने कहा बाबा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूं। तो अंदर से क्या आवाज आई, तवज्जो, बताओ कौन हो, दर पर सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूं मिलने आई हूं पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने, मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने। अंदर से आवाज आई कौन फातिमा, नहीं पहचाना हमने। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं बाबा जान मैं आपकी ज़हरा, फातिमा ज़हरा। कहा कौन ज़हरा, तो आप फरमाती हैं मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता, तो बीबी फातिमा ने ये कहा खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मगमूम पे कर दो। याद कर लो बीबी फातिमा की माँ का नाम, हुजूर की पहली बीवी हमारी और आपकी सबकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा जो बीबी फातिमा की माँ है। आपने कहा बाबा जान खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मगमूम पे कर दो। खुदारा खोलो दर एहसानी मासूम पे कर दो। खदीजा कौन, ज़हरा कौन, आका फरमाते हैं खदीजा कौन, ज़हरा कौन, बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा धक से, कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताजुब है। भला
सबूत इनको तू जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ बोलो, हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन है राहू, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी। मैं हसन की माँ हूँ, ऐ मेरे बाबा हसन की माँ हूँ मैं। कहा कौन हसन, मैं नहीं पहचानता। फिर आपने कहा हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, जहरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। शुक्रिया। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बस दो बंद और हैं, पूरी बात आप सुनेंगे मुझसे। मैंने एक भी बंद छोड़ा नहीं इसलिए कि मैं पूरा ही सुना दूं। 8 बंद सुन चुके हैं आप, 9वां और 10वां अंतरा भी बाकी है। तो देखिए जब बार बार उन्होंने यानी फातिमा जहरा ने कहा कि मैं जहरा हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं खदीजा की बेटी हूँ, मैं हसन की माँ हूँ, मैं हुसैन की माँ हूँ। वही हुसैन आका जब रूठ जाते थे तो जिनके मनाने के लिए जिब्रील जन्नत से खिलौने लाते थे, और मेरा हुसैन जब नमाज की हालत में आपकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाता था तो मेरे बाबा जान आप सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाते थे जब तक हुसैन आपकी कांधों से पीठ से खुद नहीं उतर जाता था। उनको ही नहीं पहचान रहे हैं आका, क्या बात है, आज हम सबसे क्यों नाराज हैं आप। तो देखिए वजह क्या थी, मैं पेश कर रहा हूँ इस बंद में और इसके बाद आखिरी बंद में। समात फरमाए। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का, सबका नाम ले लिया लेकिन एक नाम रह गया। क्या बात है, वो नाम किसका था जो बीबी फातिमा ने अभी तक नहीं लिया था। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का, ज़बां
पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ और बहनों, शौहर का कितना बड़ा मकाम है इस्लाम में, आज सुन लो मुझसे। ज़बां पर आ गया फिर दरवाजा शिकायत का, दरवाजा शिकायत का। आखिरी बंद। देखिए साहब, मैं पढ़ते पढ़ते आखिरी बंद तक आ गया हूँ और आपने सुना भी बहुत अच्छा है। यकीनन मेरी माँ और बहनों को भी इस वाक़े को जो मैंने सुनाया पसंद किया होगा आप लोगों ने। देखिए साहब, कहने का मकसद ये है कि बेटी अगर नाराज़ी में कभी माँ बाप के घर आ जाए तो उसको समझा बुझा कर कहो कि तुम नाराज़ी में हमारे घर पर न रुको, तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी है, वो इजाज़त दे, 100 बार आओ, लेकिन नाराज़ी में कभी रूठ कर अपने शौहर से हमारे घर ना आओ। ये बेटी को हर माँ बाप को नसीहत करना चाहिए। और इन्हीं बातों से आजकल आप देख रहे हैं कितने घर बिगड़ जाते हैं। कुछ बेटियां ऐसी हैं जो गुस्से में थोड़ी सी बात हुई अपने शौहर से और मैके आकर बैठ गई, भाइयों ने भी ढील दे दी, माँ बाप ने भी कुछ नहीं कहा और बहुत बहुत दिन तक 4-6 महीने, साल 2 साल तक कभी कभी वो मैके में रहती हैं और इस बदौलत उनका घर कभी कभी बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बेटी का घर बर्बाद हो जाता है इन बातों से। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी ने ये उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए ये पैगाम दिया है कि देखो वो मेरी बेटी थी, नबी की बेटी थी, तब भी मैंने ऐसा किया। और आप तो उम्मती हैं, हम उनके उम्मती हैं, तो हम ऐसा क्यों करें। सुनिए आखिरी बंद कैसे। ये जितने कमेटी के मेंबर हैं आप भी सुनिए आखिरी बंद कैसे। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास। शुक्रिया कमेटी के मेंबरों का, शुक्रिया। न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं, अब जरा सुन लो मुसलमानों, जिनकी उम्मत में हम और आप हैं, हमारे नबी क्या कह रहे हैं इस बारे में। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा किसी का कुछ ना होगा, शुक्रिया, किसी का कुछ ना होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से, कितनी बड़ी बात कही है नबी ने, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। कौन? जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में।